हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार डेल्टा थ्योरम। तो इस थ्योरम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। पहले हम सीखेंगे स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड देन एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें दोनों का यूज़ होगा। तो स्टार डेल्टा थ्योरम, with the help of this theorem, star-connected system can be converted into equivalent delta system, and delta-connected system can be converted into the equivalent star. इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टार सिस्टम को इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेल्टा को इक्विवेलेंट स्टार में। द स्टार डेल्टा थ्योरम परमिट्स to replace any three loads connected in delta by equivalent three loads connected in star and vice versa। ठीक है, इस थ्योरम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी तीन लोड जो कि डेल्टा के फॉर्म में कनेक्टेड हैं, हम उनके इक्विवेलेंट तीन लोड को, उन्हीं को नहीं, उनके जो इक्विवेलेंट आएंगे जो तीन लोड, उनको हम स्टार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टार में उनको डेल्टा में कनेक्ट किया जा सकता है इक्विवेलेंट निकाल के। तो अगर ऐसे लोड कनेक्टेड हो तीन, लाइक R12 R23 R31, अगर इस फॉर्म में कनेक्टेड है तो इसे बोलते हैं डेल्टा, और अगर R1 R2 R3 ऐसे कनेक्टेड हो तो इसे बोलते हैं स्टार। ठीक है, हमने ये तीन पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, 1 2 3। तो 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको बोल दे R12, 2 और 3 के बीच में जो है उसको R23, एंड 1 और 3 के बीच में जो है उसको बोल दे R31। ऐसे ही 1 से जो कनेक्टेड है उसको R1 बोल दिया, 2 से जो कनेक्टेड है उसको R2, और 3 से जो कनेक्टेड है उसको R3। तो पहले हम डेरिवेशन देख रहे हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, हम इस डेल्टा से ऐसे स्टार में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। द स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस विल बी इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट। जो स्टार और डेल्टा हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे में, ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। व्हेन द रेजिस्टेंसेस इन बिटवीन द टू टर्मिनल्स आर द सेम। ठीक है, मतलब किन्हीं भी दो टर्मिनल्स ये कब इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट हैं, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट इनको हम कब बोलेंगे, जब किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच जो रेजिस्टेंस है वो सेम होगी। लाइक इसके 1 और 3 के बीच में जो रेजिस्टेंस है यानी कि R31, और इसके 1 और 3 के बीच अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तब क्या बोला जाएगा कि भाई डेल्टा और स्टार क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट। मीन्स डेल्टा और स्टार को इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होने के लिए क्या होनी चाहिए, किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच, मीन्स जो हर एक कोई भी दो टर्मिनल्स का हम पेयर लें तो जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। द रेजिस्टेंसेस, तो हम फर्स्ट स्टेप अब इस कन्वर्जन के अंदर फर्स्ट स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं। द रेजिस्टेंसेस बिटवीन टर्मिनल्स 1 एंड 2। पहले 1 और 2 के बीच देख रहे हैं रेजिस्टेंस, तो स्टार कनेक्शन में देखते हैं 1 और 2 के बीच में स्टार में। तो ये रहा फर्स्ट टर्मिनल और ये रहा सेकंड। तो ये क्या होगा, देखो 3 जो टर्मिनल है ये फ्री है, हम 1 और 2 के बीच देख रहे हैं भाई नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो 3 तो उस केस में फ्री है, तो 1 और 2 के बीच 1 और 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ, R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा कनेक्शन में अगर हम 1 और 2 के बीच देखें, 1 और 2 के बीच डेल्टा कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस क्या है 1 और 2 के टर्मिनल के बीच। तो पहले क्या है, R23 और R31 पहले क्या है, ये दोनों सीरीज में, फिर जो इनका नेट आया, इनका नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, पहले ही सीरीज में है तो R31 प्लस R23,
क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, दोनों का सम कर दो दो रेजिस्टेंस के केस में। पहले ये दोनों क्या है सीरीज में है यहाँ, पहले ये दोनों सीरीज में हो गए और फिर इसके साथ क्या होगा, उनका जो रिजल्ट है वो पैरेलल में हो गया। तो अब नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, R31 प्लस R23 जो है वो क्या है R12 के पैरेलल में हो गया। तो जो नेट रेजिस्टेंस आई वो क्या आई, अब जब ये और ये पैरेलल में, लाइक कोई भी R1 और R2 पैरेलल में हूँ तो नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय में R1 प्लस R2। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, ये और ये क्या है पैरेलल में है तो दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों का सम। तो इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस आई मतलब डेल्टा कनेक्शन में वो ये आई। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन जो है वो कब इक्विवेलेंट हो जाएंगे एक दूसरे के, मीन्स हम कब इसको इस फॉर्म में कब लिख सकते हैं, जब क्या हो कोई भी हम दो टर्मिनल का पे कोई भी दो टर्मिनल्स हम उठाएं और उसके अक्रॉस हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लें तो दोनों में सेम आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि इनका भी नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा सेम। तो वही हमने लास्ट में किया है। इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होने के लिए फॉर इक्विवेलेंस से क्या होना चाहिए, जो स्टार में इनका नेट रेजिस्टेंस है वो इनके डेल्टा के नेट रेजिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी 1। ये तो था 1 2 टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 3 टर्मिनल उठाएंगे तो उसमें भी स्टार कनेक्शन में R2 प्लस R3 हो गया और डेल्टा कनेक्शन 2 3 के केस में 2 3 के केस में डेल्टा कनेक्शन में 2 3 के अक्रॉस अगर हम नेट रेजिस्टेंस निकाले तो पहले क्या R31 और R12 क्या है सीरीज में, उनका नेट क्या है R31 प्लस R12 एंड देन वो R23 के साथ क्या है पैरेलल में है। तो यही हमने किया है, पहले ये दोनों सीरीज में इनको जोड़ दिया नेट निकाल लिया। अब जो इनका नेट है वो अब क्या है R23 के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का निकालना है तो क्या है दोनों की मल्टीप्लाई बाय में नीचे उनका सम। फिर वही चीज इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, स्टार और डेल्टा में जो टर्मिनल के अक्रॉस दो टर्मिनल जो हम उठा रहे हैं ना स्टार और डेल्टा अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि वो दोनों इक्विवेलेंट हैं, तब भी उसी चीज को हम वो भी लिख सकते हैं यानी कि डेल्टा जहाँ था उसको हम स्टार में लिख सकते हैं। वो कब लिख सकते हैं, जब वो दोनों इक्विवेलेंट हो। और वो दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे, जब टर्मिनल के अक्रॉस जब हम ये रेजिस्टेंस जो निकाल रहे हैं ये क्या होगी सेम होगी। तो 2 3 टर्मिनल के अक्रॉस भी इक्विवेलेंस के लिए हमने क्या कर दिया रेजिस्टेंस इक्वल रख दी, ये होगी इक्वेशन बी। ऐसे ही 3 1 टर्मिनल के अक्रॉस भी देखेंगे तो उसको भी हमने क्या कर दिया इक्वल रख दिया। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गई, 3 इक्वेशन आई है, ये सी है, ये क्या थी बी और ये थी ए। ठीक है, ए बी सी 3 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ऐड द इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास क्या हुआ ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R12 R23 प्लस R23 R31 प्लस R31 R12 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, देन R1 प्लस R2 प्लस R3 रह गए इस बचे हुए के इक्वल। तो अब ये इक्वेशन है डी, 4 इक्वेशंस हुई हैं हमारे पास, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, ए बी सी तो हमारे टर्मिनल्स के अक्रॉस निकाल के आ गई थी रेजिस्टेंस निकाल के, और जो डी है वो क्या है उन तीनों को जोड़ के आई है। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ये डी आई है ना, अब डी में से टर्न बाय टर्न हम क्या करेंगे वो जो ऊपर तीनों इक्वेशंस थी ए बी सी तीनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो इस तरह हमें क्या मिल जाएंगे R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करेंगे डी इक्वेशन में से बारी बारी ए बी सी तीनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा R3 मिल गया R23 R31
अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ऐसे ही R1 मिलेगा R31 R12 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ऐसे ही R2 मिलेगा R23 R12 अपॉन R12 R23 और R31। तो इन इक्वेशंस को नाम दे दिया EFG। ठीक है, इन इक्वेशंस को हमने क्या नाम दिया, EFG। अब ये हमें याद करना है भाई, R3 और R1 R2 हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो बेसिकली हमें अगर इस टाइप का कोई सर्किट दिया है, किस टाइप का, ये जो डेल्टा है इस टाइप का दिया होगा, तो हमें उसको चेंज करके उसकी जगह ये लगाना है। तो हमें पता तो बस यही होना चाहिए भाई R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है। यानी कि अगर हमें डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो हमें बस यही पता होना चाहिए भाई R1 कैसे आएगा, R2 कैसे आएगा, R3 कैसे आएगा, ये हमें दे रखे हैं। और ठीक है, तो हमें बस यही पता होना चाहिए भाई ये कैसे आएंगे, यानी कि हमें फाइनली हम ये फॉर्मूले तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। तो अब बात आती है इनको याद कैसे किया जाए। तो देखो तीनों फॉर्मूले में नीचे तो क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, जो हमारे डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस थे नीचे तो तीनों में उनका सम आएगा। अब जो ऊपर है वो उन दो के मल्टीप्लाई है, लाइक R3। ठीक है, अगर हम इन दोनों को माइंड में, ये जो दो डायग्राम थे इनको माइंड में एक साथ लिखें, मीन्स इसको यूं का यूं यहाँ चिपका दें ऐसे करके, देन जो R1 है ना, R1 यहाँ पे आएगी रेजिस्टेंस, तो उसके एडजेसेंट कौन कौन है, R31 और R12। तो जब हम R1 का फॉर्मूला लिखेंगे ना तो ऊपर मल्टीप्लाई जो होगी ना वो उसके एडजेसेंट की होगी, मतलब R1 के केस में R31 इंटू R12। ऐसे ही जब यहाँ पे R2 आएगा तो उस केस में मल्टीप्लाई ऊपर होगी R23 R12 की, और ऐसे ही R3 आएगा तो उस केस में मल्टीप्लाई होगी R31 और R23 की। तो ऐसे हम इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। इनको याद करना भाई ज़रूरी है, क्योंकि हमें डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना है। तो बस हमें यही पता होना चाहिए भाई R1 R2 R3 तो पता होने चाहिए, तो बस उनका सीधा फॉर्मूला याद करो। तो ये अपनी इक्वेशंस आ गई EFG। तो ये तो हो गया अपना डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब हम करेंगे स्टार को डेल्टा में। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है R1 R2 R3 और हमें ये बनाना है। अब इसको इससे रिप्लेस किया जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मीन्स अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई R31 R12 और R23 ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशंस EFG वी फाइंड द वैल्यू। जो हमारे पास ऊपर ये इक्वेशंस आ गई थी EF और G, इससे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। कौन सी, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, क्या करना है, बस जो ये अपने R1 R2 R3 आए हैं इनके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये स्क्वायर्स आ जाएंगे। फिर इनमें से हम क्या कर लेंगे, R12 R23 और R31 कॉमन आ जाएगा, एंड देन ब्रैकेट में बचेगा R12 प्लस R23 प्लस R31 अपॉन क्या है R12 R23 प्लस R31 का स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, ऊपर ये नीचे एक बार, ऊपर एक बार और नीचे स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। देन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 किसके इक्वल मिलेगा, R12 R23 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। इस इक्वेशन को H मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, R12 R23 और R31 फाइनली हमें यही चाहिए थे। तो ये कैसे आएंगे, H जो इक्वेशन ये आई है ना इसको डिवाइड कर दो GFE से। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं G से, G ढूंढो कहाँ है, ये थी इक्वेशन G। अगर इससे डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, R31 की वैल्यू मिल जाएगी। H को डिवाइड कर दो G से तो हमें R31 मिलेगा।
ऐसे R23 और ऐसे R12 मिल जाएगा। अब इनको भी याद करना है तो वही आसान बात है। ऊपर तो क्या है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन ही है तीनों में ही। R12 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, जैसे वहां हम नीचे लेते थे ना R12 प्लस R23 प्लस R31, वैसे यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है। बस R1 R2 है प्लस R2 R3 है प्लस R3 R1 है, उसमें नीचे था, इसमें ऊपर है एक टाइप से। फिर यहाँ पे अगर हम R12 निकाल रहे हैं, 1 2 है ना, तो नीचे क्या आएगा, 3 आएगा, मीन्स R3। अगर 2 3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो R1 आ जाएगा, और 3 1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। इन इक्वेशंस को नाम दे दिया IJK। तो हमें ये भी याद रखने हैं, क्योंकि बेसिकली हमें अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना था तो हमें ये तो पता ही है, चाहिए तो हमें बस यही थी भाई, ये वैल्यू हमारे पास आ जाए। यानी कि फाइनली अगर हमें कुछ निकालना है तो वह बस ये वैल्यूज ही निकालनी पड़ेंगी। तो ये फॉर्मूले हमें याद करने होंगे। R12 R23 और R31 आ गए तो मतलब स्टार डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल के बजाय हम एक और एग्जाम्पल है वो वाला करेंगे, क्योंकि उस एग्जाम्पल में स्टार और डेल्टा एक ही एग्जाम्पल में है। क्लियर? ये देखिए, ये डेल्टा टू स्टार भी और स्टार टू डेल्टा भी इसी में आएगा। तो इसको हम देखते हैं। यूजिंग स्टार डेल्टा थ्योरम फाइंड द रेजिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट। ये हमारे पास क्या है, सर्किट है। हमें इसमें क्या करना है भाई, ए और बी पॉइंट जो है ये हैं, इनके बीच नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। ए और बी के बीच क्या निकालना है भाई, नेट रेजिस्टेंस। तो अगर हमें स्टार डेल्टा थ्योरम आती है तो ये बहुत इजी है। बहुत सारे तरीके हैं इसको भी सोचने के, लाइक हम इस वायर को इसको देखे तो ये स्टार बन रहा है, बट हमने जो इसमें अप्रोच लगाई है भाई क्या है, ए बी के अक्रॉस हमें निकालना है ना। तो पहले यहाँ हमें सीधा दिख रहा है अंदर, ये क्या है, डेल्टा है। डेल्टा दिया हो तो भाई स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे हम। इस डेल्टा को, जो ये दिख रहा है ना, DFE, DFE पॉइंट्स के बीच जो ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, डेल्टा। इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे अब अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर इस डेल्टा को हमें स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो बस हमें वो पता होनी चाहिए, मीन्स R1 R2 और R3। तो कैसे निकलता था R1, R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक है, तो अब इन जैसे ये थे FDE, इनको भी हमने अपने फॉर्मूला लगाने के लिए हमें एक बार एज्यूम कर लेना है भाई, कोई भी टर्मिनल 1 2 3 मार्क कर लेंगे हम इनको। तो R1 निकालना है अगर हमें, ठीक है, तो वो क्या आएगा, R12 और R31। R12 मीन्स 1 और 2 के बीच जो है, मीन्स R31 मीन्स इनके बीच जो है ये भी आ रही है, अपॉन में तीनों का सम वो 3R हो गया, मीन्स R1 आ गया R/3। तो सब सेम ही है, तो जो R1 आया वही R2 आएगा और वही R3। तो अगर हमें इस डेल्टा को क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट, तो हमें बस यही पता होने चाहिए थे, R1 R2 और R3। अब ये सर्किट कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, मीन्स जो बीच में क्या था, ये डेल्टा था, इसकी जगह उठा के जो यूं का यूं स्टार इक्विवेलेंट आया हमने वो पुट कर दिया है। तीनों R/3 आ गई थी, ठीक है, वो पुट कर दिया। अब देखो, ये ये और ये और ये मीन्स 2R और R/3, इनके क्या है, ये तो सीधे सीरीज में है, तो इनको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा। ठीक है, तो जो हमने ऊपर किया वो क्या किया था, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था। बट अब जो सिचुएशन बन गई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी के अक्रॉस हमें निकालनी है नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, ए बी के अक्रॉस।
तो देखो वैसे तो हम अगर अपने पुराने तरीकों से चले तो यहाँ पे वेट स्टोन भी बन रहा है। ए बी के अक्रॉस निकालना है ना, तो ये वाला वेट स्टोन से सॉल्व हो जाएगा। बट क्योंकि हम स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार नया तरीका भी सीखना चाहते हैं, एक और मेथड हो जाएगा। मीन्स कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे हर बार हमें वेट स्टोन मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए उस केस में तो हमें फिर भी वही स्टार डेल्टा थ्योरम का हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम स्टार डेल्टा से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने ऊपर क्या किया था भाई, इस डेल्टा को स्टार बनाया था, ठीक है। मीन्स डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यूज़ कर लिया। अब ये देखो बीच में एक स्टार दिख रहा है, इसको अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट कर ले तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डेल्टा में कन्वर्ट। तो इसको उठा के अलग से लिख लो, वही 1 2 3 मार्क कर लो, फॉर्मूला लगा लो आराम से भाई। देखो अभी ये क्या अपने R1 R2 और R3 है, यानी कि हमें निकालने क्या, R12 R23 और R31। तो वो कैसे आएंगे, बस अपने जो फॉर्मूले थे वही लगाओ। R12 का फॉर्मूला क्या था, ऊपर इनका सम R12, R12 निकालने के लिए क्या था, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R3। तो R1 R2 मीन्स 7R/3 और 7R/3 की मल्टीप्लाई, फिर R2 R3 भी करेंगे तो इसी की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 7R/3 इंटू 7R/3 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी अपॉन R3। R3 क्या था, 7R/3, ठीक है। तो R12 की वैल्यू क्या आ गई, 7R। क्योंकि सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो जो R12 आया वही R23 और वही R31, यानी कि 7R। तो अगर हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो बस हमें क्या चाहिए, R1 R2 R3 की जगह क्या चाहिए, R12 R23 और R31। तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो उस जो ये बीच में स्टार था इसकी जगह यूं का यूं उठा के इक्विवेलेंट हमने डेल्टा पुट कर दिया। अब देखो बहुत सिंपल है ये, 7R और R के 3 पेयर्स हैं हमारे पास, तीनों क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गए, 7R R तीनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई नीचे दोनों का सम, यानी कि 7R की मल्टीप्लाई R से अपॉन 8R। तो क्या बन गया 7R/8। तो तीनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लिया। अब जो हमें फाइनल रेजिस्टेंस नेट इक्विवेलेंट निकालना है वो निकालना है ए बी के अक्रॉस, ठीक है। तो ए बी के अक्रॉस अगर निकालना है तो क्या हो गया, जो आर बी सी है और आर ए बी है, मीन्स जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या होगी सीरीज में। तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7R/4 आ गया। पहले दोनों क्या है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 7R/4। मीन्स अब ये दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस है 7R/4। तो अब वो 7R/4 क्या हो गई 7R/8 के साथ पैरेलल में। तो पैरेलल में नेट इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों का सम अपॉन दोनों का, नहीं दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों का सम। तो मीन्स जो हमारी नेट रेजिस्टेंस आ गई है आर ए बी के अक्रॉस, यहाँ पर गलती से लिख दिया आर बी से, आर ए बी के अक्रॉस पूछे थे, वो आई है 7R/12। किसी के भी अक्रॉस हम निकाल सकते हैं वो यही आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो जो मतलब रेजिस्टेंस है वो सारी सेम ही है। देखो यहाँ पर आर ए बी आएगा, आर ए बी के अक्रॉस इस क्वेश्चन में तो भाई आर ए बी निकालो आर बी से निकालो वो सारे सेम ही आने हैं। तो निकालना हमें आर ए बी था तो वो भी क्या आएगा 7R/12 ही आएगा। तो ये था ये क्वेश्चन भाई, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, देखना ए बी के अक्रॉस निकालना था, ठीक है। तो हमने आर बी से निकाला, वो आर ए बी भी लिख दो, वो वही आना है, क्योंकि जो हमारा सारे रेजिस्टेंस है वो सेम है वहां पर। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले हमारे पास क्या था, हमने डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा यही सीखा आज। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या था डेल्टा, उसको उठा के हमने स्टार में बदल दिया था। फिर क्या बना, फिर एक ये बीच में स्टार बन गया, फिर इसको उठा के डेल्टा में बदल दिया। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार एक ही क्वेश्चन में हमने ट्राई करके देख लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।